सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्लास 5th के चैप्टर नंबर 1 टेबल क्रिएशन इन वर्ड। तो इस चैप्टर में टेबल को इंसर्ट करना, रो और कॉलम को सिलेक्ट करना, नई रो और कॉलम को इंसर्ट करना, सेल्स को मर्ज करना, सेल्स में कलर फिल करना, टेबल में टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना, टेबल के बॉर्डर्स, टेबल को ड्रॉ करना। So dear student, in this unit we will learn about the tables in MS Word. First we are going to see what is MS Word actually. सबसे पहले हम देखेंगे कि MS Word वास्तव में है क्या। Microsoft Word or MS Word, often called Word, is a graphical word processing program that users can type with. It is made by the computer company Microsoft. The purpose of MS Word is allow to user to type and save documents. Similar to other word processors, it has helpful tools to make document. यानी MS Word एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें यूजर टाइप कर सकता है। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसका मेन पर्पज है यूजर को अलाउ करना अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए और उनको सेव करने के लिए। जो हमारे बाकी के वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनकी अपेक्षा यह हमें डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे हेल्पफुल टूल्स प्रोवाइड कराता है। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के बारे में। स्टूडेंट्स, करंटली देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ MS वर्ड अवेलेबल इन द मार्केट लाइक ऑफिस 2003, 2007, 2010, 2013, 2015, 2019, etc. Here we are considering MS Word 2019 version. तो सबसे पहले इंसर्टिंग टेबल को इंसर्ट करने के बारे में देखेंगे। In Microsoft Office Word 2019, you can insert a table by choosing from a selecting of performated tables complete with simple data or by selecting the number of row and columns that you want. You can insert a table into a document or you can insert one table into another table to create a more complex table. तो Microsoft Office 2019 में हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं उसके सिलेक्शन के द्वारा, कंप्लीट विद सैंपल डेटा और बाई सिलेक्टिंग द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दैट यू वांट। यानी कि हम अपने हिसाब से इसमें टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, रो और कॉलम के अनुसार। हम किसी डॉक्यूमेंट में भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे इसमें हम इंसर्ट में जाके टेबल को अपनी इच्छा अनुसार क्रिएट कर सकते हैं। 3x2 की टेबल है, ये 3x4 की है, ये क्रिएट हो गई। ये देखिए आप अपनी इच्छा अनुसार टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के अंदर एक अनदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें। So there are 3 ways by which you can insert a table in document and these 3 ways are as following. सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्टिंग नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि टेबल में रो और कॉलम को कैसे सिलेक्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला तरीका है यूज टेबल टेम्पलेट्स, यानी टेबल के टेम्पलेट्स का यूज करके हम रो और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। You can use table templates to insert a table that is based on a gallery of performated tables. Table templates contain sample data to help you visualize what the table will look like when you add your data. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक where you want to insert a table। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं जहाँ पे हमें टेबल इंसर्ट करनी है। उसके बाद ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेबल्स ग्रुप क्लिक टेबल्स, पॉइंट टू क्विक टेबल्स एंड देन क्लिक द टेम्पलेट दैट यू वांट। यानी MS ऑफिस में वर्ड में हम अगर कोई टेबल अपनी क्रिएट करना चाहते हैं टेबल टेम्पलेट्स का यूज करके, तो हम सबसे पहले उस जगह पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं और फिर इंसर्ट टैब में जाकर टेबल्स ग्रुप में टेबल पर क्लिक करेंगे और क्विक टेबल पे पॉइंट करेंगे और अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें
ये कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं जिनकी सहायता से टेबल को क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सबसे पहले इंसर्ट टेबल्स में गए, क्विक टेबल्स में गए हम लोग, फिर ये टेम्पलेट्स में ये कुछ इस टाइप का क्रिएट हो गया। ऐसे ही हम इंसर्ट टैब में जाके टेबल्स में क्विक टेबल्स पे कुछ टाइप की क्रिएट कर लेंगे। तो इस प्रकार हम टेबल टेम्पलेट्स का यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका है टेबल मेन्यू का यूज करके, यूज द टेबल मेन्यू। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल। सबसे पहले उस जगह पे क्लिक कर लेंगे जहां पे हम जिस जगह पे टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं। नंबर सेकेंड, ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेबल्स ग्रुप क्लिक टेबल एंड देन अंडर इंसर्ट टेबल ड्रैग टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दैट यू वांट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें हम टेबल टैब में जाके इसमें कुछ 5x6 की टेबल क्रिएट की है। फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये देखो टेबल 2x8 की, 4x8 की, 5x6 की, और ये टेबल क्रिएट हो गई। तो इस प्रकार टेबल मेन्यू का यूज करके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यूज द इंसर्ट टेबल कमांड, यानी कि इंसर्ट टेबल कमांड का यूज करके। तो यू कैन यूज द इंसर्ट टेबल कमांड टू चूज द टेबल डायमेंशन एंड फॉर्मेट बिफोर यू इंसर्ट द टेबल इनटू अ डॉक्यूमेंट। पहला पॉइंट है क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। सबसे पहले हम उस जगह पे क्लिक कर लेंगे जहां पे हम टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं। Second point, on the insert tab in the tables group, click table and then click insert table. Under table size, enter the number of rows and columns. Under auto behavior, choose option to adjust the table size. यानी कि insert table command का यूज करके हम ये कुछ इस तरह की आएगी बन के, इसमें हम अपने हिसाब से कॉलम के नंबर और रो के नंबर टाइप कर सकते हैं और इसके बाद ओके करने के बाद हमारी इच्छा अनुसार टेबल क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देख सकते हैं एज अ प्रैक्टिकल के रूप में सबसे पहले इंसर्ट में आते हैं, इसके बाद इंसर्ट टेबल, फिर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि आपके कॉलम कितने होने चाहिए। मान लो मैंने 8 टाइप कर दिया, यहाँ पे 8 कॉलम होने चाहिए, रोज 4 होनी चाहिए और उसके बाद हम यहाँ पे ओके करते हैं तो ये कुछ इस तरह की टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह इंसर्ट टेबल कमांड का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा तरीका। अब बात करेंगे इंसर्टिंग न्यू रो एंड कॉलम, यानी कि टेबल में नई रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं। आफ्टर इंसर्टिंग अ टेबल, इफ यू वांट टू ऐड इंसर्ट न्यू रो और कॉलम देन यू कैन फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर। यानी कि टेबल क्रिएट होने के बाद अगर हम अपनी इच्छा से किसी और न्यू रो और कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऐड अ रो अबव और बिलो, यानी कि किसी रो को ऊपर या नीचे ऐड करना है, यानी कैसे उसको किसी अदर रो के ऊपर या नीचे ऐड करेंगे। सबसे पहले क्लिक इन अ सेल अबव और बिलो वेयर यू वांट टू ऐड अ रो, यानी सबसे पहले हम किसी रो के ऊपर या नीचे क्लिक करेंगे जहां पे हम कोई नई रो ऐड करना चाहते हैं। अंडर टेबल टूल्स ऑन द लेआउट टैब डू वन ऑफ द फॉलोइंग। टू ऐड अ रो अबव द सेल क्लिक इंसर्ट अबव इन द रो एंड कॉलम्स ग्रुप। टू ऐड अ रो बिलो द सेल क्लिक इंसर्ट बिलो इन द रो एंड कॉलम ग्रुप। तो इस तरह कुछ आप देख सकते हैं। यदि हमें किसी अन्य रो के ऊपर या नीचे कोई अदर रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे और वो इंसर्ट हो जाएगी। तो आइए कुछ प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं। जैसे ये हमारी टेबल है, इसमें सबसे लास्ट वाली रो पे जाते हैं, चौथी रो पे।
उसके बाद हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लेआउट टैब देख पा रहे हैं, लेआउट टैब में जाएंगे। फिर आपको ये ऑप्शन दिख रहे होंगे, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। तो अगर हमें इस चौथी रो के नीचे जो हमने सिलेक्ट किया है उसके नीचे हमें अगर कोई अदर रो ऐड करनी है तो हम इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे और ये देखो ऐड होके आ गई। ये देखिए, आप देख सकते हैं इंसर्ट बिलो करने से ये ऐड होती जा रही है। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। बात करेंगे ऐड अ कॉलम टू द लेफ्ट और राइट, यानी कि लेफ्ट या राइट में किसी नए कॉलम को कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले क्लिक इन द सेल टू द लेफ्ट और राइट ऑफ वेयर यू वांट टू ऐड अ कॉलम, यानी कि हमने जो टेबल क्रिएट की है उसमें सबसे पहले जो हमारी सेल्स बनी हुई है वहां पे क्लिक करेंगे कि हम कहाँ पे लेफ्ट या राइट में किसी नए कॉलम को ऐड करना चाहते हैं। फिर उसके बाद अंडर टेबल्स टूल्स ऑन द लेआउट टैब डू वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि टेबल्स टूल्स में लेआउट टैब दिखता है, उसमें जाके हम अगर हमें कॉलम लेफ्ट में ऐड करनी है तो हम इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। या फिर अगर हमें कॉलम जो है राइट में ऐड करना है तो हम इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इंसर्ट लेफ्ट और राइट के सिंबल्स आपको दिख रहे हैं। आइए एक बार प्रैक्टिकल के तौर पे देख लेते हैं। जैसा कि ये हमारी टेबल आपको दिख रही है, इसमें सबसे पहले एक्स्ट्रा टेबल को हटा देते हैं। अब ये हमारी जो पांचवी कॉलम है, अगर हमें इसके राइट में कॉलम्स ऐड करने हैं तो हम इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए कॉलम्स ऐड होते चले जा रहे हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे मर्जिंग द सेल और मर्ज कंबाइन जॉइन सेल, यानी कि हमारी जो टेबल्स में ये आपको सेल्स दिख रही हैं बहुत सारी, ये छोटे छोटे कॉलम्स है, रो, इन्हें सेल्स बोलते हैं। इन्हें मर्ज कैसे करते हैं, आपस में ऐड या इन्हें आपस में ज्वाइन कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। यू कैन कंबाइन टू और मोर टेबल सेल्स लोकेटेड इन द सेम रो और कॉलम इनटू अ सिंगल सेल। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मर्ज सेवरल सेल्स हॉरिजॉन्टली टू क्रिएट अ टेबल हेडिंग दैट स्पॉन्स सेवरल कॉलम, यानी कि हम किसी टेबल में दो या दो से अधिक सेल्स को जो हमारी सेम रो या कॉलम में होती हैं उन्हें सिंगल सेल में कंबाइन कर सकते हैं। तो उन्हें कंबाइन करने का पहला पॉइंट क्या है, सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू मर्ज बाय क्लिकिंग द लेफ्ट एज ऑफ अ सेल विद एंड देन ड्रैगिंग अक्रॉस द अदर सेल दैट यू वांट। अंडर टेबल्स टूल्स ऑन द लेआउट टैब इन द मर्ज ग्रुप क्लिक मर्ज सेल, यानी कि सबसे पहले हम उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हम आपस में मर्ज करना चाहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमने ये 3 रो सिलेक्ट कर ली हैं, इन्हें हम आपस में मर्ज करना चाहते हैं, यानी कि ये 3 दिख रही हैं, ये मर्ज होके ज्वाइन होके एक ही रो बन जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले कैसे मर्ज करते हैं। ये आ गए हम यहाँ पे और हमने ये 3 रो सिलेक्ट कर ली, 3 ये मान लो हमने 4 रो सिलेक्ट कर ली। आप देख सकते हैं लेआउट टैब में, लेआउट टैब में जैसे कि हम लोग हैं यहाँ पे, हम मर्ज सेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, हम मर्ज सेल पे अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप ये 4 जो हमारी रोज थी वो मर्ज होके एक बड़ी रो बन गई है। एक मैं आपको मर्ज करके और दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ये 4 फिर से उठा ली और मर्ज सेल पे क्लिक करते ही ये देखिए मर्ज हो गई, 4 सेल हमारी मर्ज होकर एक सेल बन गई। तो hope you understand. Before merging the cells, we have selected 3 row and then after the merging cell, these 3 cells constitute single cell, यानी कि इस फिगर में आप देख रहे हैं मर्ज करने से पहले हमने 3 रो सिलेक्ट कर ली थी और मर्ज करने के बाद ये एक सिंगल बन गई, सिंगल सेल बन गई। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने 3 सिलेक्ट की थी और मर्ज करने के बाद ये पूरा एक सिंगल सेल बन गई। बात करेंगे अब फिलिंग द कलर्स इन सेल, यानी कि जो हमारी सेल्स हैं उनमें कलर्स को कैसे फिल करते हैं। तो यू कैन फिल एनी कलर इन अ स्पेसिफिक सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स टू मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर सेल इन द टेबल बाय फॉलोइंग द फॉलोइंग प्रोसीजर।
तो उनका प्रोसीजर नंबर 1 है सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू फिल विद कलर बाय क्लिकिंग द लेफ्ट एज ऑफ अ सेल एंड देन ड्रैगिंग अक्रॉस द अदर सेल्स दैट यू वांट। सबसे पहले हम उस सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम कलर फिल करना चाहते हैं, उनके लेफ्ट एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अंडर टेबल्स टूल ऑन द डिजाइन टैब क्लिक सेटिंग देन सिलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि हमने पहली रो सिलेक्ट कर ली थी, पहली सेल सिलेक्ट कर ली थी। उसके बाद ऊपर यहाँ हम डिजाइन टैब में देखेंगे ये सेटिंग वाला ऑप्शन है, इसमें ये आपको बहुत सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से मैंने ग्रीन कलर चूज किया है और ये सेल्स ग्रीन कलर की हो गई। आइए प्रैक्टिकल के रूप में आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमारी ये सेल्स हैं इतनी सारी, इसमें से हमने पहली सेल सिलेक्ट कर ली, माउस पे लेफ्ट बटन से ड्रैग करके ये हमने मान लीजिए फोर सेल्स सिलेक्ट कर ली माउस से ड्रैग करके लेफ्ट बटन से। उसके बाद डिजाइन टैब में जाएंगे और ये सेटिंग वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। ये देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। मान लीजिए हमने ब्लू कलर चूज किया तो ये हमारी चारों सेल्स ब्लू कलर की हो गई। फिर से ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हमने रेड कर दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार हम सेल्स में कलर फिल करते हैं। अब बात करेंगे अलाइनमेंट इन द टेबल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी कि किसी टेबल में हमने अगर अपने टेक्स्ट या कुछ टाइप कर रखा है, अब उन टेक्स्ट को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में अलाइन कैसे करते हैं। Aligning text in a column and row in Word is a matter of choosing how you want the text to line up vertically and how you want it to line up horizontally. Following these steps to align text in a table. तो सबसे पहले देखते हैं select the cells, column or rows with text that you want to align or select your entire table. Select the cells, column or rows with text that you want to align or select your entire table. सेकेंड है गो टू द टेबल्स टूल्स इन लेआउट टैब। थर्ड पॉइंट है क्लिक एंड अलाइन बटन, यू मे हैव टू क्लिक द अलाइनमेंट बटन फर्स्ट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर स्क्रीन। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि हमने पहली रो में टेबल कुछ टेक्स्ट इंसर्ट किए थे, टेबल इंसर्ट क्रिएट डिलीट ये कुछ लिखे थे, टाइप किए थे। फिर उसके बाद हमने अलाइनमेंट में जाके इनको अलाइन टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह तिरछे लिख के आ गए। तो आइए प्रैक्टिकल के तौर पे देखते हैं। ये कुछ टेक्स्ट हमने टाइप कर रखे हैं, टेबल क्रिएट इंसर्ट डिलीट। तो अब हम लेआउट में जाके यहाँ पे आपको अलाइनमेंट दिख रहा है, अलाइनमेंट पे ही हम टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह लिख के आएगा। अगर हम सारे सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह लिख के आएंगे। ये इनके अलाइनमेंट्स हैं। सो बात करेंगे टेबल्स बॉर्डर की। सो when you add a border to a picture, text or page, you can make those elements in your document stand out. You can do the same with the table in your document. You can add a border to a table by using the border style. You can design your own custom border और you can apply a pre-designed table style. तो सबसे पहले बात करेंगे टेबल में बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं। नंबर 1 अंडर द टेबल टूल्स क्लिक द डिजाइन टैब। सबसे पहले टेबल टूल्स में जाके हम डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर 2 इन द टेबल स्टाइल ग्रुप क्लिक बॉर्डर एंड देन डू वन ऑफ द फॉलोइंग। क्लिक वन ऑफ द प्री डिफाइंड बॉर्डर सेट्स, क्लिक बॉर्डर एंड सेटिंग, क्लिक द बॉर्डर टैब एंड देन चूज द ऑप्शन दैट यू वांट। यानी कि आप हम देख सकते हैं सबसे पहले उस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिजाइन वाले टैब में जाके बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑल बॉर्डर क्लिक सेट करने पर पूरी टेबल में ब्लैक रंग के बॉर्डर्स क्रिएट हो गए, ऐड हो गए। तो आइए एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे। यानी कि
सबसे पहले टेबल में हम टेबल की स्टाइल को ऐड करेंगे। डिजाइन टैब में जाने के बाद टेबल स्टाइल आप देख सकते हैं बहुत सारी दी गई हैं, और भी इसमें बहुत सारी टेबल्स की स्टाइल्स दी रखी हैं। ये हमने टेबल की स्टाइल चूज कर ली। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें टेबल्स के हमारे 4 कॉलम थे। टेबल स्टाइल ऐड करने के बाद ये हमारे 4 कॉलम सही से दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे टेबल के जो बॉर्डर है वो व्हाइट कलर के हैं। तो इसमें हम लेआउट में जाके टेबल के डिजाइन वाले टैब में बॉर्डर स्टाइल देखेंगे, बॉर्डर्स पे जाएंगे। इसके बाद ये आप देख रहे हैं ये ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ये एक सेल्स ब्लैक रंग की बॉर्डर बन गई। अगर पूरी टेबल में ही हम लोग बनाना चाहते हैं इस प्रकार के ब्लैक रंग की बॉर्डर, तो हम पूरी टेबल को ड्रैग करेंगे लेफ्ट बटन से माउस की सहायता से। उसके बाद बॉर्डर्स पे जाएंगे, बॉर्डर्स वाले टैब में, इसके बाद ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पूरी टेबल में ब्लैक रंग के बॉर्डर बन गए। अब हमें इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे पास 4 कॉलम है और कितनी रो है। तो इसे इस प्रकार हम टेबल में बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। अब देखेंगे कि टेबल से बॉर्डर को कैसे रिमूव करते हैं, पूरी टेबल से बॉर्डर को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर नंबर 1 है, अंडर टेबल्स टूल क्लिक द डिजाइन टैब एंड इन द टेबल्स टैग ग्रुप क्लिक बॉर्डर्स एंड देन नो बॉर्डर्स। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकल के तौर पे, यानी कि हमने यहाँ पे ये 4 पूरी टेबल में ये हमने बॉर्डर क्रिएट कर लिए थे। अब इसमें हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिजाइन वाले में बॉर्डर्स पे जाके नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, बॉर्डर्स एंड नो बॉर्डर्स, और ये देखिए पूरी टेबल से बॉर्डर साफ हो गए। बात करेंगे हम ड्रॉ टेबल की, यानी कि टेबल को कैसे ड्रॉ करते हैं। यू कैन ड्रॉ अ कॉम्प्लेक्स टेबल, फॉर एग्जाम्पल वन दैट कंटेन्स सेल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स और वेरिंग नंबर ऑफ कॉलम्स पर रो। तो इसका पहला प्रोसीजर है क्लिक वेयर यू वांट टू ड्रॉ द टेबल, यानी सबसे पहले हम क्लिक करेंगे उस एरिया पे जहाँ पे हम टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसीजर है ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेबल ग्रुप क्लिक टेबल। जैसे कि आप हम देख सकते हैं टेबल्स वाले इंसर्ट टैब में हम टेबल्स वाले ग्रुप में गए और क्लिक टेबल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद क्लिक ड्रॉ टेबल द पॉइंटर चेंज टू अ पेंसिल, यानी कि हम जब ड्रॉ टेबल्स पे ये ड्रॉ टेबल दिख रहा है फिगर में, इसमें हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा पॉइंटर जो है पेंसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम टू डिफाइन द आउटर बाउंड्री ऑफ द टेबल ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ड्रॉ कॉलम एंड रो लाइन इनसाइड अ रेक्टेंगल, यानी सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। उसके बाद हम उसके अंदर बाउंड्री देंगे, रो और कॉलम्स की लाइन बनाएंगे। तो आइए इसको एक बार प्रैक्टिकल के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले इस टेबल को हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल्स ग्रुप में जाएंगे और ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पॉइंटर था वो पेंसिल के रूप में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। ये रेक्टेंगल तो क्रिएट कर लिया, उसके अंदर हम अपनी इच्छा अनुसार रो और कॉलम ऐड बनाएंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं रो बन रही है। इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रो या कॉलम को उसकी लेंथ या हाइट के अनुसार बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने मर्जी के अनुसार बनाया है अपनी। ये देखिए तो होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह ड्रॉ टेबल से हम अपनी इच्छा अनुसार टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे प्रोसीजर का 6वां पॉइंट था टू इरेज अ लाइन और ब्लॉक और लाइंस अंडर टेबल्स टूल ऑन द डिजाइन टैब इन द ड्रॉप बॉर्डर्स ग्रुप, यानी कि हमने जो टेबल के अंदर बहुत सारी लाइन और बॉर्डर क्रिएट किए हैं, अगर हम उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर्स में इरेजर पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ में जाएंगे और इरेज पे क्लिक करेंगे। देखिएगा, यानी कि हमें इनमें से ये लाइन्स हटानी है तो हम इरेजर पे जाएंगे
और ये देखिए लाइन रिमूव हो रही है इरेज करने से। जैसे जैसे हमें लाइन हटानी है वो इरेज होती चली आएंगी, हम देख पा रहे हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 1 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।